सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज का मॉक टेस्ट नंबर हमारा 6 है। इसमें देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम जो हमारा दिसंबर में प्रस्तावित है, उसके संबंध में हम टेस्ट नंबर लगा रहे हैं। 1 से लेकर हमारे 5 टेस्ट डल चुके हैं, छठा टेस्ट है। इसमें हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। 10 क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हुए लगभग 25 से 30 पॉइंट आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और अंत तक वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट बताइए कोई आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आरओ का एग्जाम का पैटर्न हम वन लाइनर से हट के हमारा कथन बेस हो गया है, तो कथन बेस हो गया तो उसको हिसाब से हम अपनी टेस्ट सीरीज लगाते हैं। मॉक टेस्ट, मिनट मॉक टेस्ट, हमारी स्टेटमेंट बेस। तो हमारी यह जीएस की हमारी सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान के अंदर भी हमारी बायोलॉजी की है। जीवाणु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 कथन हमें दिए गए है। पहले कथन में कहा गया कि विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के द्विगुणन होता है इनमें। बिल्कुल सही बात है, द्विगुणन होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल का इसमें, किसमें? विषाणु में। जीवाणु भोजी जल को सड़ने से बचाता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी जल को सड़ने से बचाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु की जो खोज की थी वह कब की गई थी? सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, 1800 हमारी की गई थी 92 में। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जी हमारे के इवानोवस्की है हमारे इसके खोजकर्ता, जो कि कहाँ के निवासी है। ये इवानोवस्की जो वैज्ञानिक थे वो रूस के थे जी, इसके खोजकर्ता। दूसरी बात, हमारे जो उन्होंने खोज करी थी इवानोवस्की ने, वो हमारे तंबाकू के पत्ते पे एक रोग था, उस रोग का नाम हमारा क्या है? मोजेक रोग था। मोजेक रोग पे उन्होंने खोज करी थी, किसकी? विषाणु की। विषाणु को किसने तरल संक्रामक बोला था? तरल संक्रामक किसने बोला था इसको? जीवित तरल संक्रामक किसने बोला था? किसको? विषाणु को। ये बोला किसके द्वारा कहा था? ये बोला कहा था जी आपका लुई पास्चर और बिजरिक ने बोला था इसको। लुई पास्चर और जी इसमें बिजरक थे हमारे, बिजरिंक ने बोला था उनको जीवित तरल संक्रामक। अब आपको एक कमेंट में बताना कि हमारा विषाणु से होता है एक रोग, बहुत एड्स होता है। एड्स जो होता है, इसका वायरस जो होता है HIV बोला जाता है। इसकी खोज किस वर्ष की गई थी एड्स बीमारी की? ये कमेंट में बताना। तो उस क्वेश्चन के लिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दिया गया 2 स्टेटमेंट है, उनमें हमें क्या निकालना? असत्य निकालना जी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उनमें बताना कि कौन सा हमारा असत्य है। मोनेरा जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जी हमारे, जो मोनेरा जगत में आते हैं वे सभी जीव प्रोकैरियोटिक जो हमारी होती है कोशिका उसके में सम्मिलित होते हैं। तो ये ठीक है हमारा स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया हमारा जो होता है, पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो साइनोबैक्टीरिया हमारा प्रकाश संश्लेषी जीवधारी है, ये भी हमारी बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है। अगर दूसरा भी ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है प्रकाश संश्लेषी होता है, बिल्कुल है जी। तो असत्य तो उसमें कोई भी नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या है हमारे इसमें? सत्य है जी। तो राइट ऑप्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डी हो जाएगी। एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। मोनेरा जगत को जो बांटा जाता है वो कै वर्गों में बांटा जाता है जी? 4 वर्ग में वर्गीकरण किया जाता है इनका। 4 वर्ग में कौन कौन सा जी? पहले में आता है जी हमारा जीवाणु, पहले में हम लिखाते हैं जी जीवाणु। दूसरे पे हम आता है जी एक्टिनोमाइसिटीज, हमारा आता है दूसरे पे एक्टिनोमाइसिटीज आता है जी एक, तो ये होता है इसका वर्ग। तीसरा होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। चौथे नंबर पर जो आता है हमारा वो साइनोबैक्टीरिया आता है जी। चौथे पे हमारा जो आता है वो साइनोबैक्टीरिया आता है। 4 वर्ग में बांटते हैं हम किसे? मोनेरा जगत को जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन पे विचार करना, उनमें मैं क्या बताना? सत्य निकालना। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, जैसे TMV। बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऐसे होता है कि पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल का जो होता है वो RNA होता है, और वो क्या उसका उदाहरण बताया? TMV, इसका उदाहरण बता दिया साथ में हमें स्टेटमेंट पे। तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट पहला। जीवाणु भोजी केवल जीवाणु पर आश्रित होते हैं, उनके न्यूक्लिक अम्ल में के रूप में DNA पाया जाता है, यानी कि उनके न्यूक्लिक जो अम्ल होता है हमारा जीवाणु भोजी में, उसके में कौन सा अम्ल न्यूक्लिक अम्ल में के रूप में होता है? क्या? DNA पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा
राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों राइट हमारे है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया क्या, नीचे हमारे दो दिए गए है स्टेटमेंट, उनमें पूछा कि कौन सा इनमें सत्य है निकालना। बच्चों में खसरा रोग जो होता है पैरामिक्सो वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस से होता है हमारा क्या, खसरा जी, किसमें, बच्चों में। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट ये, इससे ही होता है। इन्फ्लुएंजा रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो आर्थोमिक्सान मिक्सो से होता है। ये आर्थोमिक्सो हमारा वायरस होता है, उससे होता है हमारा इन्फ्लुएंजा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके सत्य है, तो राइट ऑप्शन हमारे हो जाएगी सी हो जाएगी, दोनों के दोनों सत्य क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। वायरस के संदर्भ में हमें स्टेटमेंट दिए गए, नीचे उन पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना कि कौन सा हमारे स्टेटमेंट सत्य है। इसमें टोबैको मोजेक वायरस से धान की फसल में मोजेक रोग हमारा पकड़ागा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि टोबैको मोजेक वायरस धान की फसल में नहीं जी, वो तंबाकू की फसल में देखा गया था। तो तंबाकू होता तो राइट ऑप्शन होती हमारी स्टेटमेंट ये। तो पहले स्टेटमेंट में हमारी धान की फसल, तो स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। बंकी टॉप ऑफ बनाना तंबाकू की पत्ती में होता है, ये रोग किससे होता है जी, वायरस से होता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट दूसरा हमारा इसमें बिल्कुल सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है, पहला गलत है, तो राइट ऑप्शन हमारी बी हो जाएगी, केवल टू हमारा ट्रू है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा कि नीचे दिए गए हमारे 5 रोग और उन 5 रोग में बताएगा कि कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता, यानी कि वायरस से नहीं होता। अब आपको विचार करना है, गलसुआ बिल्कुल मम्स होता है, वायरस से होता है। ट्रोकोमा खोखा रोग है, बिल्कुल होता है जी। ब्लैक फुट हमारा नहीं होता, ब्लैक फुट जो होता है वो कवक से होता है जी हमारा, ठीक है जी। एंथ्रेक्स हमारा कहीं से होता है, एंथ्रेक्स हमारा जीवाणु से होता है, ये भी हमारा नहीं है, किससे, विषाणु से होने वाला। उसके बाद हमारा मस्तिष्क रोग बिल्कुल होता है, ये होता है जी हमारा वायरस से। तो हमारा पहला दूसरा पांचवा विषाणु से होने वाली बीमारियां, तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगी। एथलीट फुट जो हमारा होता है वो कवक से होता है, और जो एंथ्रेक्स होता है वो हमारा जीवाणु से होता है। आपको बताना एंथ्रेक्स बीमारी की खोज किसने की थी, ये कमेंट में आपको बताना, एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज है, एंथ्रेक्स बीमारी खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है जीवाणु के बारे में स्टेटमेंट दी है, उनमें स्टेटमेंट बताना हमें कौन सा ट्रू है, यानी कि सत्य है। इसमें हम कहा कि जीवाणु के संदर्भ में नीचे कथन दिएगा, जीवाणु केवल एक कोशीय होते हैं। जीवाणु एक कोशीय नहीं होते भैया, बहुकोशीय भी होते हैं। तो केवल कहा तो केवल एक कोशीय नहीं होगा, बहुकोशीय भी होगा जीवाणु। कोई भी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी क्रिया नहीं करते, नहीं जी, प्रकाश संश्लेषी क्रिया करते हैं हमारे, ये भी हमने पहले पढ़ा क्वेश्चन कौन सा, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, साइनोबैक्टीरिया में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो स्टेटमेंट दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, तो दोनों असत्य है, तो ऑप्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है, जीवाणु के ही संदर्भ में हमारी स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछा कि जीवाणु की जो गोलाकार आकृति के जीवाणु को क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, कोकस ही बोला जाता है। गोलाकार आकृति के जो हमारे जीवाणु होते हैं वे हमारे कोकस बोले जाते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 में दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, दूसरे में कहा कि विब्रियो जो जीवाणु होता है वो अंग्रेजी का जो कोमा का अक्षर होता है उसके आकार का होता है, बिल्कुल कोकस भी बोला जाता है जी हमारा गोलाकार आकृति को, और विब्रियो जीवाणु जो होता है वो अंग्रेजी के कोमा चिन्ह के आकार का होता है। तो स्टेटमेंट दोनों के दोनों हमारे राइट हो जाएगी। तो इसमें पूछा था हमें असत्य, तो असत्य तो कोई नहीं है, तो दोनों के दोनों सत्य है, तो राइट ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा और बता देता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज करने के लिए, भाई क्या किस तरीके से हमारे, देखो जीवाणु से जो हमारा रोग होता है, आपने भी पीछे पढ़ा था एंथ्रेक्स, मैंने बताया था एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसकी मैं ही बता देता हूँ किसने खोज करता थे, वे हमारे रॉबर्ट कोच थे जी। रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी एंथ्रेक्स की, किसकी बीमारी की, एंथ्रेक्स की कोच ने करी थी, किसने, रॉबर्ट कोच ने करी थी जी। रॉबर्ट कोच ने ही बताया था, कृत्रिम क्या बताया था, कृत्रिम हमारा जो संवर्धन करा था किसका, जीवाणु का, वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था जी आपका रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच ने ही हमें दिया था टीबी की खोज करी थी, बीमारी की, तपेदिक की। रॉबर्ट कोच ने ही हमें बीमारी बताई थी कौन सी, हैजा। रॉबर्ट कोच ने ही हमें बताया था क्या, रॉबर्ट कोच ने ही बताया था कौन सी बात बताई थी हमें, वो बताई थी कि भी हैजा, टीबी और आपका एंथ्रेक्स, इन तीनों की खोज करता कौन है, हमारे रॉबर्ट कोच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि दो स्टेटमेंट में हमें दिया गया कि पहला स्टेटमेंट में ये बताना कि दोनों स्टेटमेंट पढ़ के, सॉरी दो नहीं तीन स्टेटमेंट है इसमें हमारे क्वेश्चन में, इनमें बताना तीनों स्टेटमेंट में सत्य कौन सा। क्रोमेटियम क्रोमेटियम जीवाणु जो होता है, क्रोमेटियम जीवाणु जो होता है जी हमारा, क्रोमेटियम जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। इसने बता जी बनाता है जी, बिल्कुल बनाता है अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु परजीवी होते हैं और दूसरे जीवी पर आश्रित होते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल ठीक है, दूसरे पे होते हैं हमारे माइक्रोबैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस जीवाणु मर्तोपजीवी होते हैं जी, मर्तोपजीवाणु कौन से होते हैं जी, लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो ये भी हमारा राइट है स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों, क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल राइट है। तो तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी सत्य है हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा नीचे क्या दिया है कि ये बताना कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है कि कौन सा जीवाणु हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है तो यानी कि वो लाभकारी है हमारा। तो ऊपर 4 हमारे क्या दिए गए, जीवाणु दिए गए, बैक्टीरिया दिए गए, उनमें से 3 तो हमारे है हानिकारक और एक है लाभकारी। वो लाभकारी नहीं है, जोन सा हानिकारक नहीं है यानी कि लाभकारी है वो देखना है। देखो क्लोस्ट्रीडियम हमारा जो है, क्लोस्ट्रीडियम जो बाटुलिनियम जो हमारा है जीवाणु, ये हमारा हानिकारक है। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनियम जो हमारा है ये किसके लिए हानि करता है, ये हानि आपका करता है जी, भोजन को विषाक्त बनाता है जी, ये भोजन को विषाक्त बनाता है। ये हमारा बाटुलिज्म आपने पढ़ा भी होगा, बाटुलिज्म क्या बोला जाता है, जो भोजन को विषाक्त करता है, विषाक्त करता है उसे बोलते हैं हम बाटुलिज्म। जेंथोमोनासिटी ये भी हमारा हानिकारक जीवाणु है। ये किसे हानि पहुंचाता है, ये नींबू में एक रोग होता है कैंकर रोग, कैंकर रोग जो होता है नींबू में उसे हानि पहुंचाता है ये वायरस हमारा विषाणु जीवाणु सॉरी। अब उसके बाद हमारा किरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ये हमारा किसके लिए हानिकारक पहुंचाता है, ये हमारा हानि पहुंचाता है जी आपका एक गेहूं में रोग होता है टेंडू रोग होता है गेहूं का रोग है, उसमें लगता है ये जीवाणु हानि पहुंचाता है। कौन सा, किरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। अब जो चौथा हमारा है वो माइक्रोकोकस कैंडिसेंस है, हमारा कैंडिसेंस है, ये हमारा लाभकारी है। ये लाभकारी क्या है कि ये जो हमारी चाय की पत्ती है उसमें क्यूरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ये हमारा जीवाणु। तो हानिकारक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पर लेकिन हानिकारक जो नहीं है वो चौथा नहीं है। तो केवल हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो हानिकारक नहीं है यानी कि लाभकारी है, माइक्रोकोकस कैंडिसेंसिस, ये हमारा लाभकारी है ना कि हानिकारी। तो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज जो हमारी मॉक टेस्ट था वो छठा यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलता है मॉक टेस्ट नंबर 7 के साथ।